अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है पुरस्कार कहानी जिन्न की वापसी। आ गए बेटे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आ जाने में देर क्यों कर दी? मोइन के घर में दाखिल होते ही उसकी दादी ने कहा, जी दादी, मैं जुमा की नमाज पढ़कर घर की तरफ आ रहा था कि रास्ते में मुझे अब्दुर्रहमान मिल गया। वो मस्जिद की तरफ ही आ रहा था मुझे बुलाने के लिए। दरअसल उसकी बहन पर फिर जिन आ गया था तो मुझे उसके घर जाना पड़ा। अल्लाह सेहत दे रज़िया को, बहुत प्यारी बच्ची है और घर संभालने वाली भी। पता नहीं ये शैतान जिन कहाँ से उसके पीछे लग गया। वो क्या चाहता है पता नहीं। दादी, जब मैं घर गया तो देखा कि लोगों ने उसको चारपाई पर बांध रखा था और खुद सारे उससे दूर खड़े थे। मैं करीब जाकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगा तो रज़िया बुरी तरह गुर्राने लगी और उसमें मौजूद जिन ये कहकर चला गया कि हाफ़िज़ मोइनुद्दीन, अब तो मैं चलता हूँ, लेकिन फिर जल्द आऊँगा। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी उस जिन ने कैसे रज़िया का जिस्म छोड़ दिया और फिर वापस आएगा। पता नहीं क्या माजरा है। खैर जो भी है, मैंने तावीज़ बनाकर चाचा को दिया कि वो रज़िया के गले में डाल दें तो वो जिन फिर से रज़िया पर हावी नहीं हो सकेगा। खैर चलो बेटा, अब अल्लाह खैर करे। गरीब आदमी है, बड़ी मेहनत मुशक्क़त करके उसने अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को पाला है। अल्लाह उनकी मुश्किल ख़त्म करे, आमीन। दादी, आज गर्मी बहुत है, मैं छत पर चारपाई लेकर जा रहा हूँ, आप भी वहाँ आ जाएं। थोड़ी बहुत हवा तो चल रही है। अच्छा बेटा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। छत पर जाकर मोइन कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हो गया। मोइन के माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में फौत हो गए थे। फिर मोइन की दादी ने मोइन की परवरिश का जिम्मा अपने सर लिया और बड़े प्यार और एहतियात से मोइन की परवरिश की। उसे स्कूल के साथ साथ कुरान की तालीम और 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद गुजार बनाया। मोइन ने हिफ्ज़े कुरान किया और गांव में हाफिज के नाम से मशहूर हो गया। रंगपुर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक मस्जिद भी थी। यहाँ के लोग ज़्यादा खेती बाड़ी के काम से मुंसलिक थे। मोइन ने हिफ्ज़े कुरान के बाद मस्जिद में 5 वक्त की अजान और साथ में बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे गांव के लोग बहुत खुश थे। काम से फारिग होकर मोइन याद इलाही में मसरूफ़ रहता। एक दिन असर के बाद मोइन मस्जिद में बैठा बच्चों को और गांव के बुजुर्गों को दरस दे रहा था कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर मस्जिद में आई। तकरीबन 8 माह का बच्चा होगा और मुसलसल रोए जा रहा था। उस औरत ने मोइन से मुखातिब होकर कहा, हाफिज साहब, मेरा बेटा पिछले 2 दिनों से मुसलसल रोए जा रहा है और कुछ खा भी नहीं रहा, इसे दम कर दें। मोइन ने उस माँ की हालत देखते हुए, जो अपने बच्चे के साथ खुद भी रो रही थी और 2 रातों से खुद भी नहीं सोई थी और ना कुछ खाया था, बच्चे पर कुरानी आयात पढ़कर दम किया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो बच्चा फौरन चुप हो गया। तो वो औरत मोइन को दुआएं देती मस्जिद से चली गई। दूसरे दिन वो औरत उसी टाइम फिर मस्जिद में आई। अब उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आकर कहा, हाफिज साहब, आपके दम से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसने दूध भी पिया और रोया भी नहीं। मैं आपके लिए हलवा लाई हूँ। मोइन ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है, और हलवा ले लिया। फिर वो औरत चली गई। अब्दुर्रहमान ने मोइन से कहा, हाफिज साहब, ये औरत कौन थी? हमारे गांव की तो नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो माँ है और अपने बच्चे को लेकर आई थी और आज वो बच्चे की तंदुरुस्ती पर हलवा लाई है। मोइन ने वो हलवा वहाँ पर बैठे सब लोगों को खिला दिया। हाफिज साहब, ऐसा हलवा तो पहले कभी हमने नहीं खाया, क्या मज़ा है। पता नहीं कैसे और किन मेवों से बनाया गया है। गांव के एक बुजुर्ग ने मोइन से कहा, जी चाचा, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, मोइन ने कहा। और फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मोइन अपने घर आ गया। घर आया तो दादी ने रोटी बना रखी थी। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जी दादी, मैं हाथ धोकर आया। फिर मोइन और उसकी दादी खाना खाने लग गए। खाने से फारिग होकर मोइन ने अपनी दादी को उस औरत का बताया और ये भी कि कैसे उसने कुरानी आयात पढ़कर बच्चे पर दम किया तो वो चुप हो गया और आज वो औरत हलवा लेकर आई थी। दादी ने मोइन से कहा, बेटा, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, बस तुम अल्लाह के कलाम पाक से ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहो, अल्लाह अजर देने वाला है। जी दादी, मैं ऐसा ही करूँगा और अब इशा के लिए मस्जिद जा रहा हूँ। इशा की नमाज के बाद मोइन मस्जिद में ही ठहर गया और कुरान की तलावत में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद अब्दुर्रहमान मस्जिद में आया। मोइन को सलाम किया तो जवाब के बाद मोइन ने अब्दुर्रहमान से कहा कि इस वक्त मस्जिद में खैर तो है? जी हाफिज साहब, आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। और फिर दूध रखकर अब्दुर्रहमान चला गया। वो दूध मोइन ने अपने गांव की एक ज़रूरतमंद औरत को दे दिया।
मस्जिद में आने वाली चीज मोइन सबसे पहले जरूरतमंदों को दिया करता। सुबह फजर की नमाज के बाद मोइन खेतों की तरफ गया तो उसने गांव के चाचा रहीम को परेशान खेतों में बैठा देखा। चाचा की कोई औलाद नहीं थी और उनकी बीवी को भी गुजरे हुए कई साल गुजर गए थे। चाचा क्या बात है, इतने परेशान हाल क्यों बैठे हो? मोइन ने चाचा से पूछा। क्या बताऊं बेटा, तुम जानते तो हो मेरे पास मेरे घर में सिर्फ एक बकरी है जिससे मैं गुजर करता हूँ। कल से वो भी बीमार है, पता नहीं क्या हो गया है उसे, ना खा रही है और ना कुछ पी रही है। और चाचा रोने लगा। अच्छा चाचा रोए नहीं, मुझे अपनी बकरी के पास लेकर चलें। चाचा मोइन को लेकर अपने घर आए। मोइन ने कुछ पढ़कर बकरी पर फूंक मारी और फिर चाचा से कहा कि वो मस्जिद आए, मैं तावीज़ लिख दूंगा जिसे पानी में घोलकर पानी बकरी को पिला दीजिएगा। अल्लाह के करम से आपकी बकरी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। चाचा उसी वक्त मोइन के साथ मस्जिद में गए और फिर मोइन ने तावीज़ लिखकर चाचा को दिए। दूसरे दिन चाचा हंसते खिलखिलाते मोइन के पास आए और कहा, मेरी बकरी बिल्कुल ठीक है। अब फिर क्या था, मोइन के चर्चे गांव से निकलकर दूसरे कस्बे, गांव और इलाकों तक होने लगे। दूर दूर से लोग मोइन के पास आने लगे अपने मसाइल लेकर। एक दिन मोइन जोहर की नमाज के बाद गांव के बच्चों के साथ मस्जिद में बैठा उन्हें दरस दे रहा था कि अब्दुर्रहमान दौड़ता हुआ मस्जिद में आया। उसका सांस फूला हुआ था और आते ही वो मोइन के सामने गिर गया। हाफिज साहब मेरे साथ घर चलें। क्या हुआ अब्दुर्रहमान, तुम ठीक तो हो? हुआ क्या है? हाफिज साहब वो बाजी। क्या हुआ तुम्हारी बाजी को? हाफिज साहब बाजी पर फिर जिन आ गया है, उन्होंने घर की तमाम चीजें तोड़ दी हैं। अब्बा और मेरे पीछे भी डंडा लेकर गई। बड़ी मुश्किल से उन्हें कमरे में बंद किया। मोहल्ले वालों से मिलकर अब्बा बहुत रो रही हैं। हाफिज साहब मेरी बाजी को ठीक कर दें। तुम रो नहीं अब्दुर्रहमान, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बाजी को। अब की बार ये पागल जिन बचकर नहीं जाएगा, चलो मेरे साथ। इसके बाद मोइन और अब्दुर्रहमान दोनों घर की जानिब चल पड़े। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि पूरा गांव उनके घर के बाहर खड़ा था और रजिया को कमरे में बंद कर दिया गया था। वो कमरे में हर चीज को तोड़ रही थी और गुस्से की हालत में बार बार दरवाजा पीट रही थी। मोइन ने गांव के 2-3 मजबूत दिल वाले नौजवानों को साथ लिया और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही रजिया ने उनमें से एक पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से रजिया को काबू करके चारपाई पर बांधा गया। मोइन ने एक गिलास पानी लिया और रजिया के सरहाने बैठकर कुरानी आयात पढ़ने लगा। तभी रजिया के अंदर मौजूद जिन बोला, ओए हाफिज, तू क्या समझता है कि मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। तू कुछ भी कर ले, अब की बार मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसे साथ लेकर जाऊंगा। चला जा यहाँ से, तेरे कोई भी हथकंडे काम आने वाले नहीं। मैंने कब कहा कि तू वापस जा? मुझे अल्लाह के कलाम पर यकीन है, तू अपना काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। और फिर मोइन ने कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जिन बोला, हाफिज क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहा है? जा, चला जा, पागल हो गया है तू, मैं नहीं जाने वाला। मोइन ने दम किया हुआ पानी कमरे के चारों कोनों में छिड़क दिया और फिर उस जिन के ऊपर छिड़कने लगा तो जिन गरजा, ओए हाफिज पागल हो गया, बस कर, ये पानी छिड़कना, मैं नहीं जाऊंगा, तू मुझे तंग ना कर और चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन रजिया को तुझ शैतान जिन से आज़ाद करवा कर क्यों इस मासूम लड़की को तंग कर रहा है? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? अच्छा, तो तुझे ये लगता है कि मैं इसे फजूल में तकलीफ दे रहा हूँ? इस लड़की की वजह से मेरा घर उजड़ गया। मेरी बीवी मेरे बेटे को लेकर मुझे छोड़कर चली गई और इसने मेरे एक बेटे को मार दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस लड़की ने मुझे बहुत दुख दिया है, इसे भी मैं उतनी तकलीफ दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? एक आम सी लड़की तुम्हें कैसे बर्बाद कर सकती है? हाफिज मैं तेरे काबू में नहीं आ सकता, लेकिन तू मुझे ही गुनाहगार समझता है ना, तो मैं तुझे इस लड़की का गुनाह भी बताता हूँ। आज से 15 दिन पहले की बात है। हमारा ठिकाना खेतों से बाहर बरगद के दरख्त पर था। मैं वहाँ अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहता था। एक दिन मेरी बीवी छोटे बेटे को लेकर अपनी बहन के घर गई और मुझे बड़े बेटे के साथ घर में रहना था। मैं अपने बेटे को घर में सुलाकर काम के सिलसिले में घर से बाहर चला गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो देखा मेरे बेटे की गर्दन तन से जुदा थी और ये लड़की कुल्हाड़ी हाथ में लिए खड़ी थी। इसने उस शाख को काट डाला जहां मेरा बेटा सोया हुआ था। इसने मेरे बेटे को मार दिया। मैं गम से निढाल अपने बेटे को लेकर रोने लगा और ये लोग वहां से चले गए। तब मेरी बीवी भी घर वापस आ गई। बेटे की सर बुरीदा लाश देखकर वो भी पागल सी हो गई और फिर उसका इल्ज़ाम उसने सारा मुझे दे दिया कि वो मुझे बेटे की जिम्मेदारी देकर गई थी, मैं ही गैर जिम्मेदार हूँ। और फिर ये कहकर चली गई कि वो छोटे बेटे को मेरे साय से भी दूर रखना चाहती है, वरना मैं उसे भी खतरे में डाल दूंगा। ये कहकर वो चली गई। फिर मैंने गुस्से में इस लड़की के घर का रुख किया।
और जब मैं इसके घर आया तो ये बर्तन धो रही थी। मैं फौरन इसके जिस्म में दाखिल हो गया और इसे तकलीफ देना शुरू कर दी, लेकिन तभी हाफिज तू आ गया। फिर मैं इसलिए चला गया क्योंकि मुझे मेरे बेटे की तदफीन के लिए पुकारा जा रहा था, इसलिए मैं चला गया। लेकिन जब वापस आया तो इसके गले में तावीज़ था। मैं इसके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता था। तब से दिन रात मैं इसके साथ इस इंतज़ार में था कि कब ये तावीज़ उतारेगी, और फिर आज मुझे मौका मिल गया। इसके घर कोई नहीं था। मैंने इसके भाई का रूप बदला और इसके सामने आ गया और फिर इससे तावीज़ मांगा। ये कहकर के बाजी अपना तावीज़ तो लाना, मैंने गले में डालकर देखना है। नहीं अब्दुर्रहमान, हाफिज साहब ने इस तावीज़ को गले से निकालने के लिए मना किया है। बाजी 1 मिनट में कौन सा वो जिन वापस आ जाएगा, पता नहीं कहाँ होगा। अच्छा चलो, तुम कौन सा मानोगे, ये लो और जल्दी पहन कर दो। जैसे इसने तावीज़ उतारा मैंने इसे कहा, बाजी साइड पर रखो, मैं हाथ धोआऊं। और जैसे इसने तावीज़ साइड पर रखा मैं रज़िया के जिस्म में दाखिल हो गया और अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुमने जो भी सुनाया, मुझे तुम्हारे बेटे के लिए वाकई बहुत दुख है, लेकिन इसमें रज़िया का कोई कसूर नहीं। अगर इसे पता होता कि तुम्हारा बेटा उस शाख पर सो रहा है तो वो कभी इस पर वार नहीं करती। वो तुम्हारे बेटे को कैसे देख सकती थी? तुम जिन्नात लोग इंसानी आंखों से ओझल होते हो। रज़िया बेकसूर है, इसे छोड़ दो। इसने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। नहीं हाफिज, इसी ने मारा है। कैसे नहीं पता था वहां पर मेरा बेटा सोया हुआ है? लेकिन इसे ये तो पता था यहाँ पर जिन्नात का साया है। क्या यह बरगद के दरख्त से आम तोड़ने गई थी? गलती की इसने। जानबूझकर ये जबरदस्ती अपनी सहेली को लेकर वहां गई और फिर उसके मना करने के बावजूद इसने दरख्त पर कुल्हाड़ी चला दी। ये बेकसूर है, मैं मानता हूँ गलत हुआ है, लेकिन इसकी जान लेने से तुम्हारा बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा। जानता हूँ वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा बदला तो पूरा होगा ना। इतना कहकर उस जिन ने चारपाई को दीवार के साथ मारना शुरू कर दिया, जिससे रज़िया के सर से खून बहने लगा। मोइन ने कुरानी आयात जोर जोर से पढ़नी शुरू कर दी और पानी जिन पर छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे वह मुख्तलिफ आवाज़ों में चीखने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया और जिन रज़िया को छोड़कर चला गया तो रज़िया ने आंखें खोली और कहा, हाफिज साहब मुझे खोल लें। वो जिन चला गया। मोइन ने ऐसा ही समझा और रज़िया को खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने रज़िया को खोला तो वो फौरन उठकर कमरे में मौजूद संदूक के ऊपर चढ़ गई। वहां पर फ्रूट की टोकरी में पड़ी छुरी उठाई और अपने गले पर रख ली। हाफिज, तू क्या समझा? मैं चला गया। वो जिन फिर से रज़िया के जिस्म में दाखिल हो चुका था। जिनकी वापसी हो गई थी। अब इस छुरी से इसका गला काटकर मैं चला जाऊंगा। देखो, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम सखी है और मुसलमान हूं मैं। देखो सखी, मुसलमान जिन होकर तुम काफिर जिन्नात वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? छोड़ दो इसे। मैं तुम पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करता। इसे तकलीफ देना छोड़ दो। ये अब मरेगी। जिन ने चाकू रज़िया की गर्दन पर जोर से दबाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लगा। मोइन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब सखी ने चाकू गर्दन से हटाकर रज़िया की कलाई पर मारना शुरू कर दिया, जिससे रज़िया की कलाई से खून बहने लगा। मोइन बेबसी की हालत में खड़ा था और फिर वह सूरह जिन पढ़ने लगा तो सखी ने गजबनाक होते हुए मोइन की तरफ देखा और कहा, हाफिज पढ़ना बंद कर, वरना चाकू के एक ही वार से इसको मार डालूंगा। तो मोइन ने पढ़ना बंद कर दिया और जिन बुलंद आवाज में कह लगाने लगा, हाफिज तू कुछ नहीं कर सकता, ये लड़की अब मरेगी। मोइन के देखते ही देखते जिन ने रज़िया के बालों को काटना शुरू कर दिया। अचानक कमरे में हर तरफ धुआं फैल गया। फिर जब धुआं हटा तो वहां एक औरत बच्चे को लिए खड़ी थी। ये वही औरत थी जो अपने बच्चे को लेकर मोइन के पास मस्जिद में आई थी। वो आते ही उस जिन से मुखातिब हुई, सखी छोड़ दो इस लड़की को। इस लड़की को किस गुनाह की सजा दे रहे हो जो इसने किया ही नहीं, जाने अनजाने में हुआ। इसे अगर पता होता कि वहां हमारा बेटा सो रहा है तो ये कुल्हाड़ी कभी ना मारती उस शाख पर। मोइन ने जब ये सुना तो उसके हवास काबू में नहीं रहे, सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। उसके सामने उस वक्त 3 जिन मौजूद थे और वह मस्जिद वाली औरत जिन थी। ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोइन रज़िया की जानिब बढ़ा तो उस जिन औरत ने उसे रोक दिया। हाफिज साहब, मैं ही इसे समझा सकती हूँ, आप यहीं रुक जाइए। ठीक है, ये कहकर मोइन वापस अपनी जगह पर चला गया। सखी छोड़ दो लड़की को, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी, अपने बेटे के साथ, और अगर तुमने लड़की को ना छोड़ा तो मैं खुद को और अपने छोटे बेटे को यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, मैं लड़की को आज़ाद करता हूँ। फिर जिन संदूक से नीचे आ गया और रज़िया का जिस्म छोड़ दिया। रज़िया एक टूटे हुए शैतीर की तरह गिर गई तो मोइन ने उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया। इसके बाद जिन
मोइन से मुखातिब हुआ, हाफिज साहब, मेरी बीवी ने मुझे बताया कि आपकी वजह से हमारे बेटे को लगी नज़र का असर ख़त्म हुआ था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपसे मैं इतनी बदतमीज़ी करता रहा। अब मैं कभी किसी बेबस को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा और आपको जब भी हमारी किसी भी मदद की ज़रूरत हो बस हमें 3 दफ़ा हमारे नामों से पुकारिएगा, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अब हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही वो तीनों चले गए। उनके जाते ही खिड़की का शीशा बुरी तरह टूट गया, गोया वो अपने जाने की निशानी दे गए थे। मोइन ने बाहर आकर रहीम चाचा को और गांव वालों को बताया कि रज़िया अब जिन के असर से आज़ाद है। चाचा दौड़ते हुए कमरे में गए तो देखा रज़िया बेहोश थी। अब्दुर्रहमान हकीम साहब को बुला लाया। कुछ ही दिनों में रज़िया पहले की तरह सेहतयाब हो गई और हंसी खुशी रहने लगी। शैतानी हवस। मैं जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तकरीबन 17 साल पहले पेश आया। उन दिनों मेरी तालीम FA थी और मुलाजमत ना मिलने की वजह से मैं अपने बागात और ज़मीनों में ही काम करता था। अब्बू आर्मी में मुलाजिम थे। हमारी गुजर बसर अच्छी हो रही थी। मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया, मेरा नाम अमार है। उन दिनों मेरे दोस्त अख्तर की शादी थी और हम दोस्तों ने मिलकर इंतज़ामात किए। तकरीबन पूरा गांव शादी पर मदऊ था। हमने अपनी रसूम के मुताबिक शादी को खूब एंजॉय किया। मेहमानों की वजह से मेरी हमीदा से खुलकर मुलाकात तो नहीं हो सकी, अलबत्ता हम दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से खूब बातें की। रात 11 बजे मैं घर वापस आ गया। अख्तर का घर हमारी साथ वाली गली में था। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगा मगर मेरी आंखों के सामने हमीदा का खूबसूरत सरापा था। हमीदा वाकई उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तो मैं हमीदा को बहुत जल्द अपनी दुल्हन बनाने का सोचने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद गली में शोर बरपा हो गया। हम सब घर वाले परेशान होकर बाहर निकले। मसला जानकर मेरे पांव तले से जैसे ज़मीन निकल गई। अख्तर की बीवी फायजा हुजला अरूसी से गायब हो गई थी। सबने मिलकर उसे पूरे गांव में तलाश किया। इलाके का कोना कोना छान मारा मगर सब कोशिशें नदारद। आखिर वो कहाँ जा सकती है। उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। फायजा इसी गांव की थी। वो नेक और अच्छी लड़की थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अख्तर बेचारे का बुरा हाल था। वो मेरे गले लगकर रोने लगा और बोला, अमार, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरी इज्जत तो खाक में मिल गई। मैंने उसे समझाया, दिलासे दिए, मगर ऐसे वक्त में वो कैसे मुतमईन हो सकता था। फायजा को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई मगर वो कहीं ना मिली। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 1 महीने बाद गांव में एक और शादी हुई जो बड़ी धूमधाम से मुनक्किद की गई और सुहाग रात वाले दिन बिल्कुल फायजा की तरह नई दुल्हन भी हुजला अरूसी से गायब पाई गई। इन वाक़यात से गांव में खलबली मच गई और पूरा गांव परेशान हो गया। ज़्यादातर लोगों की राय में दोनों लड़कियां अपने अपने आशनाओं के साथ भाग गई थी मगर हकीकत क्या थी इससे सब लाइलम थे। गांव के तमाम लोग और पुलिस मिलकर भी इस मुअम्मा को हल करने में नाकाम रही। वक्त गुजरता रहा। 2 सालों में गांव में 7 शादियां हुई मगर बदकिस्मती से सुहाग रात को दुल्हनें गायब हो जाती। गांव वालों ने पुलिस, खोजियों और आमिलों वगैरह से हर मुमकिन मदद ली मगर मसला हल ना हुआ। फिर हमारे गांव के लोग शादी के नाम से डरने लगे। मेरी और हमीदा की मोहब्बत को तो जैसे किसी की नज़रें बद लग गई। हमीदा के घर वाले जो मुझे हमीदा के लिए पसंद कर चुके थे अब शादी से इनकार कर रहे थे, जिसकी वजह गांव में रूनमा होने वाले वाक़यात थे। हम दोनों हिजर व फराक की लंबी रातों को इंतहाई तकलीफ़ के साथ बर्दाश्त कर रहे थे। गो कि हमारी खुफिया मुलाकातें होती थी मगर खुदा गवाह है कि हमारी मोहब्बत इंतहाई पाकीज़ा थी। इत्तफाक से उन्हीं दिनों में अपने एक दोस्त कदीर के हमरा किसी रिश्तेदार की शादी में गांव से बहुत दूर रेगिस्तानी इलाके में गया, जहां जाकर हमें मालूम हुआ कि उस इलाके में बहुत नेक और दीनदार मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं। हम दोनों फ़ौरन उनकी खिदमत में हाजिर हुए। सलाम दुआ हुई। उनकी शख्सियत देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह वाकई खुदा के प्यारे बंदे और वली हैं। सादा मगर पाकीज़ा और साफ़ सुथरा लिबास, नौरानी चेहरा, लंबी जुल्फ़ें और सफ़ेद दाढ़ी उनको पुरकशिश बना रही थी। हम दोनों ने उनको अपने गांव में रूनमा होने वाले वाक़यात के बारे में बताया कि किस तरह वहां से नौजवान दुल्हनें गायब हो रही हैं, जिसकी वजह से सारा गांव परेशान है। बल्कि अहले गांव ने तो शादी पर पाबंदी ही लगा दी है। बुजुर्ग बाबा जी का नाम अब्दुल्ला था। बात को सुनकर गहरी सोच में पड़ गई और फिर थोड़े वक्फे के बाद बोले, बेटा, गायब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तुम्हारे गांव में ऐसा क्यों हो रहा है?
इसकी वजह तो वहीं जाकर ही मालूम हो सकती है। फिर बाबा जी हमारे बेहद इसरार पर हमारे साथ गांव चलने पर आमादा हो गए और शादी से फारिग होकर हम तीनों गांव की जानिब रवाना हो गए। गांव पहुंचकर हमने बाबा जी का लोगों से तारुफ करवाया और लोगों ने खुले दिलों से बाबा जी का भरपूर इस्तकबाल किया। बाबा जी की ख्वाहिश के मुताबिक हमने उनको गांव से बाहर एक पुरानी और छोटी सी झोंपड़ी बतौर रिहाइश दे दी, जहां लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। बकौल बाबा जी के, मैं जुमेरात की रात किसी खास रूहानी अमल से इस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा और उस रात मेरे साथ सिर्फ एक आदमी ही झोंपड़ी में रह सकता है। इसी वजह से जुमेरात की रात मैं बाबा जी के साथ झोंपड़ी में मौजूद रहा। सारी रात बाबा जी इबादत में मसरूफ रहे और मैं नींद की आगोश में चला गया। जुमातुल मुबारक के रोज़ तुलुए आफ्ताब से पहले ही पूरा गांव झोंपड़ी के आसपास मौजूद था कि बाबा जी अब क्या कहेंगे। बाबा जी बोले, मैं फिर कहता हूं कि गायब का इल्म तो सिर्फ सोने रब के पास है। अलबत्ता उसकी अता करदा इल्म की मदद से मुझे मालूम हुआ है कि शैतान का एक चेला बुद्ध दास इस गांव की दुल्हनें उठाता है और इब्लीस के नाम पर उनकी बलि चढ़ाता है। उनकी इज्जतें लूट कर न सिर्फ खून पीता है बल्कि उनकी हड्डियां और गोश्त तक भी खा जाता है। बकौल उनके, अगर बुद्ध दास जो कि माहिर जादूगर है 99 दुल्हनों की बलि शैतान के नाम पर चढ़ाएगा तो शैतान उसे बेपनाह शैतानी कुव्वतों से भी नवाजेगा। इसी वजह से वो ये मकरू और भयानक काम कर रहा है। गांव वाले अपनी प्यारी और मासूम बेटियों के बारे में बाबा जी की गुफ्तगू सुनने के बाद उनकी याद में रोने लगे तो बाबा जी शफकत से बोले, सब्र करो, ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि बुद्ध दास ने अपने अमल को पूरा करने के लिए जहां दीगर बहुत से इलाकों का रुख किया वहां तुम्हारा गांव भी चुन लिया। फिर मैंने अफसरदा लहजे में उनसे कहा, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, उस शैतान का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। हम अपनी बेटियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। जब तक उस जालिम को ख़त्म ना कर दें हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आखिर कब तक हम गांव में एक अहम इस्लामी इसम शादी से महरूम रहेंगे? ये तो सरासर जुल्म है। बाबा जी बोले, मैं बूढ़ा और लागिर हो चुका हूँ। इस उम्र में बुद्ध दास का मुकाबला करने से कासिर हूँ। अलबत्ता कोई बहादुर और नौजवान ही उसे ख़त्म कर सकता है। मेरी दुआ और अमले ख़ास हर वक्त उसकी मदद करेगा। मैं और कदीर फ़ौरन तैयार हो गए और पूछा, मगर वो कहाँ मिलेगा और रहता कहाँ है? ये जानना ज़रूरी है और अगर आप हमारे साथ चलें तो मंजिल जल्द मिलने का यकीन है। पूरे गांव के असरार पर हम तीनों बुद्ध दास खबीस के ठिकाने की तरफ चल पड़े। हमने सफ़र के लिए एक जीप का इंतखाब किया। तकरीबन हम दूर दराज जंगलात में बनी हुई बड़ी मगर पुरानी और बोसीदा हवेली के मरकजी दरवाजे पर मौजूद थे। दौरान सफ़र हमें मालूम हुआ कि बाबा जी दिल और शुगर के मरीज़ हैं। एक हार्ट अटैक भी उन्हें हो चुका था और तमाम मुतलका मेडिसन उनके थैले में मौजूद थी। हैरत है, इससे पहले उन्होंने इन बातों को हमसे क्यों छुपाया? हम हवेली के गेट से अंदर दाखिल होना ही चाहते थे कि अचानक चमगादड़ों का बड़ा गौल हम पर बुरी तरह से हमलावर हुआ। मगर बाबा जी ने कुछ पढ़कर उनकी तरफ फूंक मारी तो वो सब जलकर राख हो गईं। हवेली में दाखिल हुए तो उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी। खुला और वसी सेहन बड़ा हॉल, 3 मंजिला इमारत और बेशुमार कमरे थे। हॉल के इख्तिताम वाली दीवार के साथ एक तख्त बना हुआ था जिसके दोनों जानिब लकड़ी के शेरनुमा जानवर बने हुए थे। गर्ज ये कि हवेली खूबसूरत, पुरस्रार और खौफनाक लग रही थी। हम कदम बढ़ाते हुए सहन में चलने लगे कि अचानक एक दीवार में लगे पिंजरे में मौजूद तोता हमसे बड़ी गमगीन आवाज़ में मुखातिब हुआ, क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, क्योंकि यहाँ मौत बसती है, मौत। मगर हम बाबा जी की रहनुमाई में उनके पीछे पीछे चलते रहे। बाबा जी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सीढ़ियों वाली दीवार के ऊपर खौफनाक और डरावनी तस्वीर आवेज़ां थीं जो अचानक ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ मौत बसती है, सिर्फ मौत। मैं और कदीर इस खौफनाक सूरत हाल से डर महसूस करने लगे, मगर बाबा जी ने हमें हिम्मत दिलाई और हम बालाई मंजिल पर पहुंच ही गए। हवेली में मौजूद निस्बतन बड़े और वसी हॉल के दोनों जानिब कमरे बने हुए थे जिन पर सीढ़ियों की मदद से पहुंचा जा सकता था। बिजली की अदम मौजूदगी की वजह से हवेली को खौफनाक अशकाल से बने हुए रोशनदानों में आग के शोलों की मदद से रोशनी का इंतजाम किया गया था। फिर बाबा जी ने जुनूब की जानिब मौजूद कमरों का इंतखाब किया और हम दोनों से मुखातिब हुए, बेटा, मुझे अपनी रूहानी शक्तियों से मालूम हुआ है कि बुद्ध दास हवेली में मौजूद नहीं है, अलबत्ता उसके जादुई करिश्मे ज़रूर मौजूद हैं। लिहाजा मैं आज रात एक ख़ास अमल करूँगा जिसकी वजह से तुम दोनों को दूसरे कमरे में मौजूद रहना होगा, क्योंकि ये कोई आम अमल नहीं है। शैतान मुझ पर हमला भी कर सकता है और दौरान अमल
मेरे जिस्मानी अज़ा अलग अलग होकर बिखर भी सकते हैं, इसीलिए मुझे खदशा है कि कहीं तुम लोग ये खौफनाक मंजर देखकर डर ना जाओ और नुकसान उठाओ। लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे कमरे में एक मजबूत हिसार खींच दूंगा ताकि तुम हर तरह के शैतानी हमलों से महफूज रहो। लेकिन याद रखना, किसी भी सूरत कमरे से बाहर मत निकलना। मुमकिन है कि शैतानी कुव्वतें तुम्हें मुख्तलिफ तरीकों और हरकत से कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर करें। वो किसी सूरत कमरे के अंदर दाखिल ना हो सकेंगी। कमरे से बाहर निकलने की सूरत में तुम्हें मौत से कोई ना बचा सकेगा। फिर वो हमारे कमरे में हिसार खींचने के बाद दूसरे कमरे में चले गए। हम दोनों कमरा अंदर से लॉक करने के बाद बेड पर बैठ गए। कमरे में शीशे की बनी हुई खिड़की मौजूद थी जिसमें से बैरूनी मनाजिर साफ नजर आ रहे थे। हम दोनों गपशप में मसरूफ थे कि अचानक कदीर चौंका और बोला, क्या तुम्हें आबदा की आवाज़ सुनाई दी? मैंने इनकार में सर हिलाया और मजाकन कहा, हैरत है जनाब को इस वीराने में भी अपनी खूबसूरत मंगेतर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और हम दोनों खूब खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर थोड़ी ही देर बाद एक घबराई हुई नुस्वानी आवाज़ आई, मुझे बचाओ, कोई तो मदद करे, ये लोग मुझे मार देंगे, बचाओ बचाओ, मैं मारी गई, बचाओ। अब की बार आवाज़ हम दोनों ने सुनी थी और वाकई ये आबदा की आवाज़ थी। आवाज़ में बहुत कर्ब और तकलीफ शामिल थी, जैसे वो सख्त मुसीबत और तकलीफ में है। हमने फौरन खिड़की से देखा तो शुमाल की जानिब बालाई मंजिल पर आबदा दीवार के साथ जंजीरों की मदद से बंधी हुई थी और मुसलसल बचाओ बचाओ पुकार रही थी। हम आबदा को यहाँ इस हालत में देखकर हैरान हुए। फिर मुझे अचानक बाबा जी की नसीहत याद आई कि शैतानी कुव्वतें मुख्तलिफ हरबों से तुम्हें कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर करेंगी, मगर तुम उनके बहकावे में हरगिज़ मत आना। और मैंने कदीर को समझाया कि ये शैतानी चाल है, तुम आराम से बैठ जाओ। भला आबदा इतनी दूर इस भयानक और खौफनाक हवेली में कैसे आ सकती है? मगर मोहब्बत करने वाले भला कैसे चैन से बैठ सकते हैं? कदीर की आंखों पर तो आबदा की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। वो बोला, अम्मार तुम कैसे दोस्त हो? मेरी जिंदगी और जान मुश्किल में है और तुम उसको बचाने और मेरी मदद करने की बजाय मुझे रोक रहे हो। फिर फौरन दरवाज़ा खोलकर वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। मैं भी उसकी मदद यानी उसको रोकने की घर से बाहर निकलना चाहता था, मगर बाहर से दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो गया। हालांकि कदीर ने दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था। मैं दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश करता रहा। बाद अज़ां खिड़की से कदीर को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा, मगर कदीर तो जैसे हैप्नाटाइज हो गया था। वो उधर से उतरकर सेहन अबूर करता हुआ दूसरी जानिब सीढ़ियाँ चढ़कर आबदा के पास पहुँच गया और उसे जंजीरों से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगा। सारा मंजर खिड़की से मुझे साफ नजर आ रहा था। कदीर उसे आज़ाद करवाने में मसरूफ था कि अचानक आबदा की शक्ल बिगड़ने लगी। नाखून लंबे होने लगे, मुंह से हशरात निकलने लगे, बाल बिल्कुल सीधे खड़े हो गए और वो कदीर पर लपक गई। अब आबदा की जगह एक खौफनाक चुड़ैल मौजूद थी और ये वाकई शैतानी चाल थी जिसमें कदीर बुरी तरह फंस चुका था। मैं गला फाड़ फाड़ कर उसे बुला रहा था। कमरा लॉक था। मैं शिद्दत से चाहते हुए भी अपने प्यारे दोस्त की मदद करने से कासिर था। अचानक कदीर को होश आ गया तो उसने चुड़ैल को धक्का दिया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ा और नीचे उतरने लगा। इसी दौरान कदीर को पकड़ने के लिए सीढ़ियों के अंदर से खौफनाक हाथ बाहर निकलने लगे। उफ तौबा, बहुत खौफनाक मंजर था। सीढ़ियों पर खौफनाक हाथ और कदीर के पीछे दहशतनाक चुड़ैल। वह बेचारा खौफनाक हाथों और चुड़ैल से बचकर सेहन तक आने में कामयाब हो गया, मगर किसी चीज में पांव फंसने की वजह से धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं मुसलसल उसे अपनी तरफ बुला रहा था। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद खिड़की का शीशा टूटा और न कमरे का दरवाज़ा खुला, मगर हैरत अंगेज तौर पर उस वक्त चुड़ैल गायब हो गई। फिर कदीर संभला और मुश्किल से उठकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो बहुत डर चुका था और तकलीफ में भी था। वो चंद ही कदम चला था कि अचानक हवेली की छत से एक बहुत बड़ा अजदहा नीचे आया और कदीर को उठाकर छत की जानिब वापस पलट गया। मैंने ऐसा भयानक मंजर कभी फिल्मों में भी नहीं देखा था। फिर अजदहे ने कदीर के जिस्म को जोर से दबाया, जैसे उसकी हड्डियां टूट गईं और उसका जिस्म लाश में तब्दील हो गया। फिर देखते ही देखते वो भयानक अजदहा कदीर को सालम निगल गया। बाद अजान धुआं बनकर गायब हो गया। इतना खौफनाक मंजर बर्दाश्त ना करते हुए मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। फजर के वक्त बाबा जी मेरे मुंह पर पानी के कतरे डालकर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। होश में आने के बाद जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं बाबा जी के पाँव में गिर गया और बाबा जी के मजीद कुछ बोलने से पहले ही रात पेश आने वाला हौलनाक और दिल खराश वाकया मैंने उनको सुना दिया, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हुए और बोले, बेटा। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी उसने मेरी बात नहीं मानी और भयानक मौत मारा। मगर किस्मत से कौन जीत सकता है?
और मैंने दिल में सोचा कदीर को अजदह ने नहीं बल्कि हुस्न और मोहब्बत ने मार डाला। फिर बाबा जी बोले, हमारे बेटे, रात के खास अमल से मुझे मालूम हुआ है कि इस हवेली में एक तहखाना भी है जहां बुद्ध दास लड़कियों की इज्जतें लूट कर और उनको कत्ल करके उनकी बलि शैतान को चढ़ाता है। बाद अज़ां बाबा जी ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा, इसको अपने दाहिने बाजू पर बांध लो और इसकी मौजूदगी में तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर जल्द ही हम तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। तहखाने में बहुत गलीज बदबू फैली हुई थी, अनजानी सी मगर वाज़े रोशनी भी तहखाने में मौजूद थी। वहां हमने एक डरावना मंजर देखा। बेशुमार इंसानी अज़ा बिखरे हुए थे और इंसानी खोपड़ियां अलहदा से मौजूद थीं। बाबा जी बोले, बेटा, यही वो जगह है जहां हम बुद्ध दास को ख़त्म कर सकते हैं और शायद उसकी मौत भी यहीं लिखी है। मुख्तसर ये कि बाबा जी के कहने पर मैंने तहखाने में एक तरफ जगह साफ की और बाबा जी ने उस जगह पर मुंह में कुछ पड़कर फूंक मारी ताकि जगह पाक हो जाए। बाद अज़ां हिसार खींचकर हम उसके अंदर बैठ गए। बाबा जी ने अपने थैले से छोटी सी अंगीठी निकाल ली और उसमें कोयलों को आग लगाकर तैयार कर लिया और मुझे सख्त ताकीद की कि कुछ भी हो जाए हिसार से मत निकलना, वरना कदीर की तरह इबरतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। और मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर बाबा जी ने बुद्ध दास को तलब करने के लिए रूहानी अमल शुरू किया और मुसलसल पढ़ने में मसरूफ रहे। कुछ देर बाद हवेली में ज़बरदस्त ज़लज़ला महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे हवेली अभी ज़मीन बोस हो जाएगी, मगर बाबा जी ने इशारे से मुझे मुतमईन कर दिया। धीरे धीरे बहुत सी शैतानी कुव्वतों ने हमें इस अमल से रोकने की कोशिशें की। कभी आग के शोले हमारी जानिब फेंके जाते और कभी कफन में मलबूस मुर्दे हम पर लपकने की कोशिश करते, मगर हिसार तक आकर ख़त्म हो जाते या गायब हो जाते। अचानक सामने मेरी नज़र हमीदा पर पड़ी और मैं बुरी तरह चौंक उठा। वो मुझे मदद के लिए पुकार रही थी और कोई अबलीस का चेला उसे बरहना करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं जज्बाए गैरत से हिसार से बाहर निकल सकूं। करीब था कि मैं भी निकल जाता, मगर बाबा जी की आवाज़ ने मुझे बचा लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मजीद शैतानी मनाजिर न देख सकूं जो सिर्फ बहकावे थे। आंखें बंद करने के बाद मुझे हमीदा की दर्द भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। कभी मेरी बहन और अम्मी की आवाज़ें भी सुनाई देती, मगर मैं खामोशी से दुरूद पाक का विर्द करता रहा। फिर आखिरकार बुद्ध दास तहखाने में पहुंच गया और मैंने बाबा जी के कहने पर आंखें खोल दी। बुद्ध दास बहुत बदशक्ल और खौफनाक शख्सियत का हामिल था। उसकी अंगारा बरसाती आंखें गजब ढा रही थीं। चेहरा झुलसा हुआ था। उसने एक लंगोट बांध रखी थी। वो आते ही ऊंची और रोबदार आवाज में बोला, ओ बुड्ढे, क्यों तूने अपनी मौत को बुलाया है? तेरे इस अमल की वजह से मैं आज एक अहम शिकार से महरूम हो गया हूँ, जिसका इंतजार मैं पिछले कई दिनों से कर रहा था। अब तू मरने की तैयारी कर। ख्वामखा इस लौंडे को अभी अजियतनाक मौत से मरवाएगा। बाबा जी मुसलसल पढ़ने में मसरूफ रहे। फिर थोड़ा ठहर कर बुद्ध दास से मुखातिब हुए, खबीस इंसान, तुझे शर्म आनी चाहिए कि बहुत बेगैरती वाला काम कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तेरा कबीला बहुत मुअज़्ज़िज़ है और तेरी इन्हीं करतूतों की वजह से उन्होंने तुझे अपने कबीले से निकाल बाहर किया और अब मैं तुझे दुनिया से निकाल दूंगा। बाबा जी की बातें सुनकर बुद्ध दास गुस्से से बोला, बुड्ढे, तू मेरे सारे हालात से वाकिफ है तो ये भी सुन, मैंने 99 दुल्हनों की इज्जतें लूट कर न सिर्फ उनका खून पीना है बल्कि उनकी बलि शैतान को भी देनी है। 60 शिकार तो मैं कर भी चुका हूँ, जो बाकी हैं वो भी जल्द मुतवक्का हैं। बाबा जी बोले, खबीस इंसान, अब तो जिंदा बचेगा तो ही शिकार कर सकेगा ना। और फिर पढ़ाई में मसरूफ हो गए। बाद अज़ां बुद्ध दास मुंह से आग के शोले हमारी तरफ फेंकने लगा, मगर बाबा जी की उंगलियों से निकलने वाली रोशनी उनको रास्ते में ही ठंडा करके गिरा देती। फिर उसने मुंह से सैकड़ों बल्कि हजारों बिच्छू हमारी जानिब फेंके, मगर उनका अंजाम भी आग के शोलों जैसा ही हुआ। इसके बाद बहुत सारे नकाब पोश छत से तेजी के साथ हमारे ऊपर आने की कोशिशें करते, मगर बाबा जी के कलाम ने रास्ते में ही उनका काम तमाम कर दिया। बुद्ध दास मुसलसल बकवास करता रहा, अलबत्ता बाबा जी अपने अमल में मसरूफ रहे। बेशुमार शैतानी हरकत और अमाल के बावजूद भी बुद्ध दास बाबा जी के सामने नाकाम रहा। अपनी शिकस्त और यकीनी मौत सामने देखकर वो आखिरकार राम हो गया और बाबा जी से मुआफ़ी मांगने के लिए गिड़गिड़ाने लगा और आइंदा अपने गंदे करतूत से भी तौबा करने का अज़्म करने लगा। मगर बाबा जी इत्मीनान से बोले, बुद्ध दास, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू किसी सूरत भी इस घिनौने काम से बाज आने वाला नहीं है और मौका देखते ही हमें ख़त्म कर डालेगा। इतनी बात की ही थी कि अचानक बाबा जी के दिल में ज़बरदस्त दर्द शुरू हो गया, जैसे दिल का दौरा पड़ गया हो, मगर इसके बावजूद भी वो पढ़ाई में मसरूफ़ रहे। दर्द से बाबा जी का बुरा हाल हो रहा था और 100% उनकी दवा कमरे में ही रह गई थी। और बकौल बाबा जी के जब तक अमल मुकम्मल नहीं हो जाता बुद्ध दास की मौत वाक़ई नहीं हो सकती।
मैंने मेडिसिन लाने के लिए बारहा असरार किया, मगर बाबा जी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। बाबा जी वाकई बहुत तकलीफ में थे। एक हाथ दिल पर रखे लेट चुके थे, मगर जुबान पर कलामे इलाही का जिक्र जारी था। मैं बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ करने से कासिर था। मैं सोचने लगा, इलाही, ये तेरे कैसे बंदे हैं जो दूसरे लोगों की जिंदगियां आसान बनाने के लिए अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करते। बुद्धदास ने खुद को बचाने के लिए बेशुमार कोशिशें की, मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे साथ एक निहायत मुअज़्ज़ज़, दीनदार और साले इंसान मौजूद थे। दर्द से बाबा जी मुकम्मल तौर पर निढाल हो चुके थे, मगर अमल में मुसलसल मसरूफ रहे। जब अमल पूरा होने के करीब हो रहा था, तय खाने में मौजूद मुख्तलिफ शैतानी तस्वीर और चीज़ों को आग लगने लगी और धीरे धीरे बुद्धदास के जिस्म पर धमाके होने लगे और उसके जिस्मानी अज़ा से खून के फवारे उबलने लगे। उसकी दर्द में मुब्तला हौलनाक आवाज़ें और चीखें दिल को दहला रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता बुद्धदास तड़प तड़प कर लुक़्मा अजल बन गया। कुछ ही देर बाद उसकी लाश को आग लग गई और वो अपने अंजाम को पहुंच गया। वैसे भी जीत हक की होती है, बातिल तो सिर्फ मिटने के लिए ही होता है। मेरे जहन में ख्याल आया कि इस शैतानी शैले को अल्लाह ताला ने दुनिया में जलाकर भस्म कर डाला तो आखिरत में इसका क्या हाल होगा। बाद अज़ा लम्हा भर में ही पूरे तहखाने को आग लग गई और मैं फौरन बाबा जी की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कह रहे हों, देखो बेटा, ये खबीस इंसान अपने अंजाम को पहुंच गया, अब किसी को इससे कोई खतरा नहीं। फिर मैंने उनके सर को अपनी गोद में रख लिया। वो तकलीफ की वजह से बामुश्किल बोले, बेटा, मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लिहाजा मुझे अपने गांव में दफना देना। ये कहते ही उनकी रूह अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। तहखाने समेत पूरी हवेली को आग ने अपने लपेट में ले लिया। हर चीज़ भस्म हो रही थी, मगर मैं बाबा जी के मुबारक चेहरे पर झुककर रो रहा था। अचानक मैंने अपना सर ऊपर उठाया तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि हम अपने गांव की उसी झोंपड़ी में मौजूद थे जिसको बाबा जी ने अपने लिए बतौर रिहाइश पसंद किया था, और मेरी गोद में ऐसे बुजुर्ग का सर था जिन्होंने सिर्फ खिदमत इंसानियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, जिसका अजर अल्लाह ताला उनको ज़रूर अता फरमाएगा। फिर सब गांव वालों ने निहायत अदब और एहतराम और मुकम्मल एजाज़ के साथ बाबा जी को सुपुर्द खाक किया। दफन करने के बाद जब हम वापसी की तैयारी कर रहे थे तो मुझे आसमान पर बादलों की ओट में बाबा जी की रूह मुस्कुराती हुई नजर आई, जो थोड़ी देर बाद आंखों से ओझल हो गई और मैं मुस्कुराकर घर की जानिब चल पड़ा। बीवी, मैं सीटी पर एक मशहूर फिल्मी गाने की धुन बजाता अपने ख्यालों में मगन चला जा रहा था। रात भीग चुकी थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। घड़ी में वक्त देखने के बाद मेरे कदम खुद ब खुद तेज हो गए। सर्दियों की आमद थी, लिहाजा थोड़ी खुनकी हो रही थी। मैंने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और सीटी बजाता तेज कदमों से चलने लगा। मुझे अपने घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इस भरी दुनिया में मैं अकेला हूं और कोई ऐसा नहीं है जो घर में मेरा इंतजार कर रहा हो, जिसकी वजह से मैं घर जाने की जल्दी करूं। लिहाजा मैं सुरूर की कैफियत में चला जा रहा था। आखिर को मैं उस बाजार से आ रहा हूं जिसका नाम भी शरीफ आदमी अपनी जुबान पर नहीं लाता, और फिर मैंने शराब भी पी हुई है, लिहाजा कदम तो मेरे लड़खड़ा रहे हैं। राह चलते हुए मुझे डर सिर्फ पुलिस वालों का था, क्योंकि अगर मेरा सामना पुलिस से हो गया तो वो मेरी जेब खाली कर देते। मैंने अपनी गली में दाखिल होकर अपनी जेब में हाथ डाला ताकि घर की चाबी निकाल सकूं। घर जाने के ख्याल से ही मुझे कोफ्त होने लगती है। खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। मेरे कोलीग कहते हैं कि मैं शादी कर लूं तो घर में कोई मेरा इंतजार करे तो मैं जल्दी घर जाया करूंगा, मगर मुझे शादी के चक्करों से बड़ा डर लगता है और मैं शादी की जिम्मेदारियों से दूर भागता हूं। मेरे वालिद का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था, और फिर जब मैं नौकरी पर आया तो मेरी वालदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। लिहाजा जब से मैं अकेला ही रह रहा हूँ। अपनी गली में जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मैंने शू करके कुत्ते को हुंकारा तो कुत्ता खामोश होकर वापस अपनी जगह पर चला गया। वह समझ गया था कि कोई जान पहचान वाला है। मैंने अपने मकान के सामने पहुंचकर जेब से चाबी निकाली और दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। उसी वक्त मेरी नज़र घर के सामने बने चबूतरे पर पड़ी। चबूतरे पर कोई शख्स सुकड़ा हुआ लेटा था। साला हिरवंची होगा, मैंने कहा, और आगे बढ़कर एक जोरदार लात सोए हुए शख्स की कमर पर मारी। आह! एक नुस्वानी चीख बुलंद हुई तो मैं बौखला गया। चबूतरे पर सोया हुआ वजूद उठकर बैठ गया। वो एक जवान लड़की थी जो अब सहमी हुई नजरों से मुझे देख रही थी। कौन हो तुम? हवास बहाल होने पर मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं।
उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। घर से भाग कर आई हो? मैंने फिर पूछा तो उसने नफी में सर हिलाया। फिर कौन हो तुम और इतनी रात गए? मेरे मकान के सामने क्यों सो रही हो? मुसीबत की मारी हूं। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, उनसे जान बचाकर यहाँ आ गई। वो लड़की मेरे सामने बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी थी। अच्छा, अंदर आ जाओ। मैंने अपने मकान का दरवाज़ा खोलते हुए उस लड़की से कहा तो वो लड़की जल्दी से घर के अंदर घुस गई। मैं भी उस लड़की के पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचकर मैंने लाइट चलाई और लड़की की जानिब देखा। वो 25-26 साल की लड़की थी। सांवला रंग और जाज़बे नज़र थी। उसके चेहरे और हाथ पैरों पर खराशों के निशान थे। ओह, तो तुम जख्मी हो? मैंने लड़की से कहा जो सहमी हुई दीवार से चिपकी खड़ी थी। फिर मैंने अपनी जैकेट उतारी और कुर्सी पर रखी और शौकेस से जख्मों पर लगाने वाली लाल दवाई उठाकर ले आया। इधर आओ और पलंग पर बैठ जाओ। मैंने रुई को दवाई में भिगोते हुए लड़की से कहा तो वो किसी रिबॉट की मानिंद मेरा हुक्म सुनकर पलंग पर बैठ गई। जब वो लड़की पलंग पर बैठ गई तो मैंने उसके जख्मों पर दवाई लगानी शुरू कर दी। दवाई लगाने से उसे तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसकी हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थीं। क्या नाम है तुम्हारा? दवाई लगाने के बाद मैंने पूछा। जुलेखा। उस लड़की ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, और ये जख्म? मैंने एक साथ कई सवाल कर दिए। ये बहुत लंबी कहानी है, मगर अभी मुझे भूख लगी है। जुलेखा काफ़ी हद तक संभल गई थी। शायद रेफ्रिजरेटर में कुछ हो, मैं कहता हुआ कमरे से निकलकर किचन की जाने बढ़ा। रेफ्रिजरेटर में तो सिर्फ ये आधा बर्गर है, वो भी ठंडा। मैं कमरे में वापस आया तो मेरे हाथ में आधा बर्गर था। जुलेखा ने जल्दी से मेरे हाथ से वो आधा ठंडा बर्गर लिया और खाने लगी। वो नदीदों की तरह उस ठंडे और सख्त बर्गर पर टूट पड़ी। शायद वो बहुत भूखी थी। ठंडा बर्गर खाते हुए जुलेखा को जोर का ठुसका लगा तो मैंने फौरन कमरे में रखे जग से पानी निकालकर उसे दिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर में जुलेखा की सांस बहाल हो गई और वो इत्मीनान से बर्गर खाने लगी। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, बर्गर खाकर तुम यहीं पलंग पर सो जाना, मैं बाहर आंगन में सो जाऊंगा। मैंने जोरदार जमाई लेते हुए जुलेखा से कहा तो वो अपना सर हिलाने लगी क्योंकि उसके मुंह में बर्गर भरा हुआ था। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो कुछ देर मैं खाली ज़हन बिस्तर पर लेटा रहा। फिर बिस्तर से उठकर मैंने हाथ मुंह धोया और कमरे में झांका तो देखा कि जुलेखा बेसुध सो रही थी। सोते में उसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। मैं उसके चेहरे को देखता रहा। फिर मैंने इरादा किया कि आवाज़ लगाकर जुलेखा को उठाऊं, मगर मैंने अपना इरादा बदल दिया और जुलेखा को सोने दिया और खुद नाश्ता करने होटल पर चला गया। हर रोज़ मैं होटल ही पर नाश्ता करता। नाश्ते से फारिग होकर मैंने 2 पराठे, 1 तला हुआ अंडा और चाय का 1 कप पार्सल बनवाया और घर आ गया। जुलेखा अभी तक सो रही थी। मैंने तमाम सामान किचन में रखा और खुद नहा धोकर दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद मैंने दोबारा घर में झांका। जुलेखा उसी तरह बेसुध सो रही थी। मैं आहिस्ता से मसहरी के करीब गया और जुलेखा को गौर से देखने लगा। सांसों के जीरो बम के साथ जुलेखा का उभरता दबता सीना मेरी आंखों में चुभ रहा था। मैंने जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया बदला और कंधा हिलाकर जुलेखा को उठाया। मेरे हिलाने से जुलेखा ने आंखें खोली। नाश्ता किचन में रखा है, खा लेना, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मैंने जुलेखा से कहा तो वो सर हिलाने लगी। उसकी आंखों में अभी तक नींद थी। मैं अपनी बात कहकर कमरे से निकल गया और दफ्तर के लिए रवाना हो गया। जिंदगी में पहली बार दफ्तर के काम में मेरा जी नहीं लग रहा था। चाह रहा था कि उड़कर घर पहुंच जाऊं। आज दफ्तर में काम भी ज्यादा था, लिहाजा आधे दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता था। आखिर खुदा खुदा करके 5 बजे तो मैंने अपनी फाइल बंद की और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आज बाजार में बिल्कुल नया माल आया है, चल रहा है मेरे शेर। मेरे दफ्तर के कोलीग और हम मिजाज दोस्त अनवर ने दफ्तर बंद होने के बाद मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, नहीं यार, आज मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है। मैंने अनवर को जवाब दिया तो अनवर हैरान नज़रों से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात थोड़ा बुखार हो गया था, इसलिए घर जाकर आराम करूँगा। मैंने जल्दी से अनवर को वजाहत दी। मेरी वजाहत से अनवर मुतमईन हुआ या नहीं मैं नहीं जानता। बस मैं जल्दी से दफ्तर से निकला और घर के लिए रवाना हो गया। घर आते हुए मैंने रास्ते से खाना पार्सल बनवाया और घर की जानिब जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा। घर के सामने पहुंचकर मैंने दरवाजे का ताला खोला। दरवाजे में मैं इसलिए ताला लगाकर गया था कि मोहल्ले वालों को शुबा ना हो कि मेरे घर में एक लड़की मौजूद है। लिहाजा घर के दरवाजे का ताला खोलकर मैं घर में दाखिल हुआ और पलटकर दरवाजे को कुंडी लगा दी और घर के अंदर की जानिब चल दिया। घर के अंदर पहुंचकर मैं ठिठक कर रुक गया। ये मेरा घर है।
मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ा कर देखा। घर का आंगन निखरा निखरा साफ सुथरा धुला हुआ था। मैले कपड़े भी धुलकर रस्सी पर सूखने के लिए लटक रहे थे। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि कमरा भी साफ सुथरा है और मसहरी पर साफ सुथरी चादर बिछी हुई है। जुलेखा मसहरी पर बैठी हुई थी। मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर जल्दी से खड़ी हो गई और मुझे सलाम किया। तुमने घर की सफाई क्यों की? मैंने खाने का पार्सल जुलेखा को देते हुए कहा। क्यों, आपको बुरा लगा? जुलेखा ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। नहीं नहीं, मैंने जल्दी से तरदीद की। अच्छा लग रहा है, बल्कि बरसों बाद मुझे अपना घर घर जैसा लगा, कुछ अपना अपना सा। अम्मा भी के इंतकाल के बाद से इस घर में झाड़ू भी नहीं दी गई। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम जख्मी थी, क्यों फालतू में इतनी मेहनत की? मैंने जल्दी से जुलेखा को वजाहत दी तो वह अपना सर हिलाने लगी। ऐसे भी कोई जख्म नहीं थे, चंद खराशें ही थी। जुलेखा ने जवाब दिया और मेरे हाथ से खाने का पार्सल लेकर किचन में चली गई। थोड़ी देर में हम दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे। खाने के दौरान जुलेखा ने अपनी कहानी सुनाई। वो ही थी जो तकरीबन इस तरह की लड़कियों की होती है। जुलेखा गांव में गैर बरादरी के लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों छुप छुप कर मिलते रहे, लेकिन आखिर कब तक? एक दिन उनके प्यार के बारे में उनके घर वालों को मालूम हो गया। जुलेखा पर पाबंदियां लगा दी गईं और उसकी शादी बरादरी ही में तय कर दी गई। जुलेखा ने इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया, मगर किसी ने उसके एहतजाज पर कान न धरा और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी से एक दिन पहले जुलेखा और उसका प्रेमी घर से भाग खड़े हुए और शहर आ गए। घर से भागते हुए जुलेखा अपने साथ काफी रुपया और जेवर भी ले आई। जब तक रुपया और जेवर बाकी रहा, वो लड़का जुलेखा के नाज उठाता रहा। फिर जब रुपया पैसा खत्म हो गया तो वो जुलेखा को एक कोठे वाली नायिका के हाथ फरोख्त करके भाग गया। 3 साल तक जुलेखा कोठे पर मर्दों का पहलू गर्म करती रही। आखिर एक रोज उसे मौका मिल गया और वो वहां से भाग खड़ी हुई और जो पहली ट्रेन उसे नजर आई उसमें बैठकर इस शहर में आ गई। मगर अकेली औरत के लिए हमारे मुआशरे में हर तरफ भेड़िए ही भेड़िए हैं। वो लाचार भूखी प्यासी सबसे बचती हुई मेरे घर की दहलीज पर थक कर गिर पड़ी। जुलेखा की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। घर में रहने के बदले में जुलेखा मेरे घर का कामकाज करने लगी। घर की सफाई के साथ अब वो खाना भी पकाने लगी और मुझे होटल के तेज़ मिर्चों वाले खाने से निजात मिल गई। एक रोज़ जब मैं आंगन में मच्छरदानी लगाए सो रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे ऊपर पानी डाला हो। मैं बौखला कर उठ बैठा तो देखा कि तेज़ बारिश हो रही है। मैं जल्दी से चारपाई से नीचे उतरा और अपना बिस्तर लपेट कर उठाया और सीधा कमरे में दाखिल हो गया। बारिश की तेज़ आवाज़ से जुलेखा भी उठ गई। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई, बिस्तर भी गीला हो गया। मैंने कमरे में दाखिल होकर बिस्तर एक जानिब रखा और जुलेखा को मुखातिब किया। आप तो गीले हो गए हैं, जल्दी से सर पहुँच लीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। जुलेखा ने तौलिया मुझे देते हुए कहा तो मैंने जल्दी से तौलिया की तरफ हाथ बढ़ाया और तौलिया अपनी जानिब खींचा। तौलिया जुलेखा ने अपने हाथ से छोड़ा नहीं था, लिहाजा मेरे तौलिया खींचने पर जुलेखा को जोर का झटका लगा और वो मेरे सीने से आ लगी और मैं भी इस तरह अचानक लगने वाले झटके के लिए तैयार न था। लिहाजा जुलेखा को साथ लेते हुए मैं सहरी पर गिर पड़ा। जुलेखा मेरे ऊपर थी, उसके बदन की धीमी धीमी आंच मुझे जलाने लगी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और कमरे में हम दोनों के बदन दहक रहे थे। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं, जुलेखा की सांसें भी तेज चल रही थीं, उसके होंठ लरज रहे थे। मेरी आंखों में प्यास थी तो जुलेखा की आंखों में दावत थी कि अपनी प्यास इन झील जैसी आंखों में डूबकर बुझा लो। मैंने तौलिया मसहरी के सरहाने उछाला और जुलेखा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे में हम दोनों एक दूसरे में मदगम हो रहे थे। हम दोनों पर मदहोशी तारी थी और फिर तूफान गुजर गया। आसमान भी पुरसुकून हो गया और हम दोनों के अंदर का तूफान भी थम गया। उस रात के बाद हम दोनों कमरे में एक साथ मसहरी पर सोने लगे। फिर जब मुझे तनख्वाह मिली तो घर में राशन डलवाने के अलावा मैंने जुलेखा को काफ़ी शॉपिंग भी करवाई। हम दोनों हर रोज़ शाम को घूमने जाने लगे। हम दोनों ने एक साथ कई फिल्में भी देखी। जुलेखा के आने के बाद से मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव सा आ गया। फिर एक शाम में दफ्तर से घर आया तो मैंने देखा कि जुलेखा मोहल्ले की एक खातून से बात कर रही है। जुलेखा के हाथ में सब्जी की टोकरी है, शायद वो मार्केट से सब्जी वगैरह खरीद कर आ रही थी। मैं तीखी नज़रों से जुलेखा को घूरता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। मेरे पीछे पीछे जुलेखा भी घर में दाखिल हुई और सब्जी की टोकरी किचन में रखकर कमरे में आई। किससे बात कर रही थी? मैंने तीखे लहजे में जुलेखा से पूछा। 2 घर आगे रहती है, कल उनके घर न्याज है, उसकी दावत दे रही थी। जुलेखा अपने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछते हुए बोली, बड़े ताल्लुकात बढ़ा लिए हैं मोहल्ले वालों से। मेरा मूड बदस्तूर ख़राब था।
यहाँ रहते हैं तो मोहल्ले वालों से सलाम दुआ तो करनी ही पड़ती है। जुलेखा ने इत्मीनान से जवाब दिया। मोहल्ले वालों ने पूछा नहीं कि तुम कौन हो और किस हैसियत से यहाँ रहती हो? मैंने अपने जहन में उभरते सवालों को जुबान पर लाते हुए पूछा। हाँ, पूछा था। जुलेखा इत्मीनान से जवाब दे रही थी। फिर क्या जवाब दिया तुमने? मेरी पेशानी पर बल पड़ गए। मैंने कह दिया मैं आपकी बीवी हूँ। जुलेखा इत्मीनान भरे लहजे में बोली। जुलेखा का जवाब सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। बीवी? मैंने एक जोरदार तमंचा जुलेखा के गाल पर मारा। मेरे तमंचे की वजह से जुलेखा फर्श पर गिर पड़ी। मैंने आगे बढ़कर उसकी कमर पर लात रसीद की, फिर अपनी पैंट से बेल्ट निकाली और फर्श पर पड़ी। जुलेखा पर बरसाते हुए चीखने लगा, जलील औरत, तू मेरी बीवी है। बीवी ऐसी होती है। तेरे साथ एहसान क्या कर दिया कि तू फैल ही गई, अपने आप को इस घर की मालिकन समझने लगी। मैं मुसलसल जुलेखा पर बेल्ट बरसा रहा था, साथ ही मेरी जुबान शोले उगल रही थी। कमीनी, 2 टके की औरत, तेरे साथ 2-4 रातें क्या मैंने गुजार ली तो तू मेरी बीवी हो गई। जलील औरत, बीवी ऐसी होती है क्या? मेरी बात सुनकर जुलेखा तैश में खड़ी हो गई और उसने हाथ बढ़ाकर मेरा बेल्ट वाला हाथ पकड़ लिया। फिर फुंकार कर बोली, फिर बता कैसी होती है बीवी, और किस हक से तू मेरे साथ रातें गुजारता रहा है? क्या हक है तुझे जो तू मेरे खाने और मेरे सलीके की तारीफ करता है? क्यों मुझे शॉपिंग करवाता है? और जुलेखा ने अपने जख्मी होंठों से बहते लहू को अपने हाथ की हथेली से पहुंचा और जख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली, और आज आपने मुझ पर हाथ उठाकर मुझे बीवी होने का आखिरी हक भी दे दिया। जुलेखा की बात सुनकर बेल्ट मेरे हाथ से गिर पड़ा।